दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को बोर्ड की ओर से पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर प्रदान किया जाएगा। जी हां, वही दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 75,000 रुपए, एक लैपटॉप और एक ई बुक मिलेगी। जी हां, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 50,000 रुपए, एक लैपटॉप और एक ई बुक प्रदान किया जाएगा। चौथा एवं पांचवा स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 15,000 रुपए एवं एक लैपटॉप दिया जाएगा। जी हां, इंटर में औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी कॉमर्स में टॉपर बनी है। जी हां, वही विज्ञान में बिहार शरीफ की सोनाली कुमारी अव्वल आई है। इसी तरीके से आर्ट्स में खगड़िया की मधु भारती और जमुई के कैलाश कुमार टॉपर बने हैं। दोस्तों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव असम दौरे पर है, जहां राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से महजोत के कांग्रेस प्रत्याशी शंभू सिंह मल्ला के समर्थन में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि असम में महजोत गठबंधन की जीत तय है। तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में भी लोगों को संबोधित किया। जी हां, असम की जनता को बीजेपी का मतलब बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब होता है कि बड़का झुट्टा पार्टी। जी हां, उन्होंने जनसभा में शामिल लोगों से पूछा कि दिल पर हाथ रखकर बताइए कि महंगाई है या नहीं। लोगों ने भी जवाब दिया कि वे महंगाई की समस्या से काफी परेशान हैं। तब तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे में कैसे घर चलेगा, देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं की जाती है। महंगाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई पर तो चर्चा ही नहीं होती है। जी ऐसे सरकार होनी चाहिए जो जनता के मुद्दे पर बात करे, उनकी समस्याओं को समझे और उनका निदान करे। दोस्तों जफरयाब जिलानी एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी पैदा कर रही है। जी हां, बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक रहे मशहूर वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है वह तब से हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी पैदा करने के एजेंडे पर काम कर रही है। जी हां, यही वजह है कि लोग बीजेपी के नेताओं की नजर में आने के लिए लाउड स्पीकर से अजान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे बीजेपी नेताओं की नजर में आ जाएंगे। ऐसा हो भी रहा है। जी मौजूदा सरकार ऐसे लोगों को पसंद भी कर रही है, लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि यह देश की खूबसूरती सहनशीलता है जो हजारों साल से रही है। होली के दौरान सड़क पर होलिका के रूप में ढेर सारी लकड़ियों को रखा जाता है, लेकिन इस पर किसी मुसलमान ने कभी भी कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सहनशील, आम सहमति से साथ रहते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस इस सहनशीलता को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। यह देश का सिर्फ 10% हिंदू कट्टरपंथी है, सभी हिंदू कट्टरपंथी नहीं है। जी हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने का काम बीजेपी 2012 से ही कर रही है। कोई भी शंकराचार्य बीजेपी के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वे बीजेपी के साथ नहीं है। जी हिंदू धर्म में किसी की जान लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन बीजेपी की सोच इनसे अलग है। दोस्तों बिहार में बस से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बसों का भाड़ा 20% तक बढ़ जाएगा। जी हां, यहां के लोगों को अब पहले से ज्यादा बस किराया देना होगा। जी खबर के मुताबिक डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि के कारण बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बस किराया को बढ़ाने का फैसला किया है। जी इसके लिए सूचना भी जारी कर दिया गया है। जी लोगों को बढ़े हुए किराए के मुताबिक भाड़ा देना होगा। दोस्तों बिहार के गोपालगंज में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जी हां, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। जी शुक्रवार की रात महमदपुर थाना के डुमरिया पुल पर यह हादसा तब हुआ जब एक मिनी ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। जी हां, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार पति पत्नी और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसे का शिकार हुए लोग बिहार के सहरसा जिले के निवासी थे। जी हां, वे होली के अवसर पर दिल्ली से अपना घर सहरसा आ रहे थे। जी हां, उनकी गाड़ी जैसे ही महमदपुर थाना के डुमरिया पुल के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। जी हां, ट्रक मिर्ची से लदी हुई थी। दोस्तों पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को बिजली की रेट में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है। जी हां, 1 अप्रैल से बिजली के रेट में औसतन 0.63% तक की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, हालांकि किसी कैटेगरी में बिजली की दर में कमी भी आई है।
दोस्तों होली में बिहार आने के लिए हवाई किराया महंगा हो गया है। जी हां, आलम यह है कि कोलकाता से पटना आने के लिए यात्रियों को 6 से 6,500 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जी हां, वहीं दिल्ली से पटना आने के दौरान भी यात्रियों को 8 से 9 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। दोस्तों नीतीश सरकार द्वारा 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का प्रयास रंग लाई है। सभी 80,000 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 9 तक में 32,08,503 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है। जी हां, वो भी महज 18 दिनों के विशेष नामांकन अभियान के दौरान 8 मार्च से 25 मार्च तक रिकॉर्ड दाखिले से शिक्षा विभाग के तमाम अफसर उत्साहित हैं, क्योंकि नए सत्र से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अभियान की भी तैयारी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी चल रही है। जी इसके लिए विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के अंतिम दिन यानी कि गुरुवार को बिल लाया जाएगा। जी एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2003 में संशोधित करके नया कानून बनेगा। जी यानी कि धर्म परिवर्तन के मौजूदा कानून में संशोधन होगा। जी फिर लव जिहाद के नाम पर होने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लग सकेगी। विधानसभा में इस बिल को गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार विधेयक 2021 के नाम से पेश किया जाएगा। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, बताया गया है कि इस लव जिहाद कानून के तहत दोषियों को कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। जी हां, वही नाबालिग और दलित के मामले में 4 से 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान होगा। जी हां, नए कानून के बारे में बताया गया है कि पीड़ित लड़की के माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। जी हां, कहा गया है कि अब आरोपी की मदद करने वाले पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा नए कानून में यह प्रावधान भी होगा कि उस पुलिस अधीक्षक के नीचे के अधिकारी ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे। ऐसे में मिली भगत की संभावना नहीं रह जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर है। जी हां, पीएम मोदी शनिवार को औराकांडी के मतुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें पूजा अर्चना की। औराकांडी वो जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। जी हां, पीएम मोदी ने कहा है कि मैं कई सालों से इस अवसर का इंतजार कर रहा था। बांग्लादेश की 2015 की यात्रा के दौरान मैंने औराकांडी आने की इच्छा जाहिर की थी और वह इच्छा पूरी हो गई। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में जब मैं गया था तो वहां मेरे मतुआ भाइयों बहनों ने मुझे परिवार के सदस्यों की तरह प्यार दिया था। दोस्तों नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI टोल टैक्स में 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की है। विभाग ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 5 रुपए और कमर्शियल में 15 से 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। जी हां, NHAI नए वित्तीय वर्ष में टोल टैक्स में बदलाव करती है। नतीजतन राजधानी पटना से जोड़ने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आना जाना 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। दोस्तों देश विदेश से पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को दरभंगा आने जाने के लिए पहली बार यहां से इलेक्ट्रिक बस चलेगी। जी हां, इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जी हां, अप्रैल के पहले सप्ताह से पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस खुलेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो मई तक पटना से मधुबनी, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, बोध गया के लिए भी एक इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। जी हां, इन जिलों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह का सर्वे किया जा रहा है। जी हां, इसके अलावा सासाराम, आरा, बक्सर, पूर्णिया सहित अन्य जिलों के लिए बस चलाने के लिए विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट जाने वाली बसें मुजफ्फरपुर होकर जाएगी। हालांकि अभी गांधी मैदान स्थित बांकीपुर डिपो से मुजफ्फरपुर के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। जी हां, एक पटना से जाती है और दूसरी मुजफ्फरपुर से पटना आती है। एयरपोर्ट से दरभंगा के लिए बस खुलने के बाद लोगों को 3 बस की सुविधा मिलने लगेगी। दोस्तों देश में इस समय इन अटकलबाजियों का दौर चल रहा है कि काले धन का प्रवाह रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए के नोट वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। जी हां, ये अटकल का दौर चल रहा है, अटकल लगाया जा रहा है। जी हां, रिजर्व बैंक इस संबंध में पहले ही कह चुका है कि 2000 रुपए के नोट बंद करने की कोई भी योजना नहीं है। वैसे ऐसे संवेदनशील मामले में रिजर्व बैंक को राजनीतिक फैसले का पता रहता है तथा बाजार नियामक होने की हैसियत से ही उसे ही उन फैसलों को लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। सरकार ने पिछले साल इस संबंध में इतना ही कहा
था कि वह 2000 रुपए के नोट अब और नहीं छापेंगी। यह फैसला रिजर्व बैंक ने नहीं लिया था, सरकार ने लिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेह है कि बड़े मूल्य वाले इस रुपए का इस्तेमाल धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग करके चोरी तथा जमाखोरी में हो रहा है। तब से लेकर इस मुद्दे पर सरकार मौन है। पर एक बात तो तय है कि जिन लोगों के पास इन बड़े नोटों के ढेर लगे हुए हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर बन गई है। जी हां, अब 2000 रुपए के नोटों को लेकर सरकार की रणनीति का संकेत मिलने लगा है। जी हां, रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोटों पर रोक लगाने के बजाय बाजार से धीरे धीरे इन नोटों को वापस ले रहा है। जी हां, और छपाई भी नहीं हो रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के कुल 3362 मिलियन नोट बाजार में मौजूद थे, जिनकी संख्या फरवरी 2021 में कम होकर 2499 मिलियन रह गई है और यह संख्या लगातार घटती ही जा रही है। यानी कि 2000 रुपए के नोट बाजार से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दोस्तों, अगर होली खेलते वक्त आपके किसी नोट पर रंग लग जाए तो क्या होगा? क्या बैंक नोट पर लगे रंग को निकाला जा सकता है? इस तरीके के कई सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको आरबीआई से जुड़े नियमों की जानकारी दे रहे हैं। आरबीआई के बैंक नोट बदलने से जुड़े नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इससे जुड़े सभी बातों का जिक्र है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है। जी हां, लेकिन आरबीआई ने इसके साथ सलाह देते हुए कहा है कि कोई भी नोटों को गंदा ना करें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कहना है कि देश के सभी बैंकों को पुराने फटे मुड़े नोट लेने होंगे, बशर्ते हुए नकली नोट ना हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी रुपए नहीं लगेंगे। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक ऐसे नोट जो बहुत ही खस्ता हाल हो या बुरी तरीके से जल गए हो, टुकड़े टुकड़े हो गए हो, अगर कोई नोट आपस में बुरी तरीके से चिपक गए हो और इस वजह से वे अब सामान्यता उठाने रखने लायक न रह गए हो, तो फिर बैंक शाखाओं को ऐसे नोटों को नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन्हें इस बार आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकायों में लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हां, बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली सुगंधा कुमारी कॉमर्स संकाय में स्टेट टॉपर बनी है। जी हां, यानी कि बिहार टॉपर बनी है। सुगंधा के संघर्ष की कहानी ऐसी है कि वे रोज अपने घर से 15 किलोमीटर कोचिंग पढ़ने जाती थी। जी हां, बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई करके सुगंधा पूरे बिहार में टॉप की। जी हां, बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार बेटियों का ही दबदबा रहा। जी हां, औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड मुख्यालय से सटे बेल रोड की रहने वाली सुगंधा कुमारी ने कॉमर्स में टॉप किया है। जी हां, सुगंधा ने देश भर में अपने पिता सुनील कुमार गुप्ता का नाम रोशन किया है, जो पेशे से व्यवसायी है। जी हां, सुगंधा के पिता सीमेंट का व्यापार करते हैं। बिहार टॉपर बनी सुगंधा कुमारी ने बताया कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। जी हां, उसने कहा है कि वह प्रत्येक दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी और उसे विश्वास था कि उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। जी हां, सुगंधा की सफलता पर औरंगाबाद जिले में खुशी का माहौल है। सुगंधा ने बताया कि उसने कॉमर्स संस्थान सचदेवा कोचिंग से पढ़ाई की है। यह इंस्टीट्यूट उसके घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा 32 जिलों में फैल गया है और 211 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान शुक्रवार को हुई है। जी, एक दिन पहले राज्य में 258 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई थी। जी, स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 5 जिलों में 10 से अधिक संक्रमित मिले, तो फिर शेष जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में सबसे ज्यादा 68 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। जी, जबकि मुजफ्फरपुर में 12, भागलपुर में 13, गया में 12, जहानाबाद में 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटे में 51,662 सैंपलों की जांच की गई। जी हां, राज्य में अब तक 2,34,26,834 सैंपल की जांच की जा चुकी है। जी हां, राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,000 हो गई है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी, और ये खुशी देने वाली खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में सरकारी कर्मचारियों के घर अगर कोई किलकारी गूंजती है तो फिर प्रसव का खर्च बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाई जाएगी। जी, खबर के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार कर्मियों से आर्थिक भार कम करने तथा सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह खास पहल की है। जी, इससे कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होगा। जी, आपको बता दें कि बिहार
स्वास्थ्य विभाग 2 संतानों के जन्म का खर्चा उठाएगी। सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी, दोनों तरीके से प्रसव से बच्चे के जन्म लेने पर प्रसव के दौरान होने वाले खर्च की चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाएगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मियों को काफी लाभ मिलेगा। जी हां, साथ ही साथ प्रसव के दौरान होने वाले खर्च से भी उन्हें राहत मिलेगी। दोस्तों, गर्मी के मौसम में बाइकर्स के लिए हेलमेट लगाकर बाइक चलाना काफी मुश्किल भरा रहता है। जी हां, दरअसल एक तो बाहर का टेम्परेचर ही 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और दूसरा हेलमेट लगाने से सिर के आसपास और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और तेजी से पसीना आने लगता है। जी हां, अक्सर आपने देखा होगा कि बाइकर्स पसीने से बचने के लिए रुमाल के साथ साथ कई तरह के कपड़े यूज करते हैं, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं मिलता है। जी, ऐसे में अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मद्रास IIT से पास आउट पीके सुंदर राजन ने एक ऐसा ही गैजेट बना दिया है जो हेलमेट में सिर को एकदम एसी की तरह कूल रखेगा। जी तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जी हाँ, कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले पीके सुंदर राजन ने IIT मद्रास से ग्रेजुएशन किया है। जी पास आउट होने के बाद से ही उनके मन में सोसाइटी के लिए कुछ खास बनाने की तमन्ना थी, जिसके बाद उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया जो बाइकर्स के दिमाग को ठंडा रख सके। तो फिर देर किस बात की थी? सुंदर राजन ने अपने टीम के साथ मई 2017 में इस गैजेट के प्रोटोटाइप्स बनाना शुरू कर दिया और करीब 50 प्रोटोटाइप बनाने के बाद आखिर में उन्हें सफलता मिली और हेलमेट को ठंडा रखने वाला गैजेट बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में 100 बेडों के ESI अस्पताल निर्माण करने की स्वीकृति दे दी गई है। जी हां, यह अस्पताल स्वतंत्र रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा ही चलाया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर में अस्पताल खोले जाने के लिए आग्रह किया गया था, जिसके बाद यह केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिल गई। जी हां, श्रम विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में इस अस्पताल के शुरू होने पर तिरहुत प्रमंडल के कर्मियों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल को एक बड़े अस्पताल के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा यहाँ सुविधा होने से नेपाल की सीमावर्ती जिले के लोग लाभान्वित होंगे एवं आसपास के जिलों के कर्मियों को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरी बिहार के लोगों को खासकर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में निवास करने वाले आम जनों को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई जा सके। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अब गांव में भी CCTV कैमरे लगेंगे। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार की सरकार अब ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा को भी दुरुस्त करने जा रही है। जी, इस क्रम में गांव भी अब CCTV कैमरे की जद में होंगे। जी, शहरों की तर्ज पर गाँव में भी सुरक्षा को पुख्ता बनाने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। इसके अलावा गाँव में खेल के मैदान और पार्कों के विकास की भी योजना है। पंचायती राज विभाग ने इस आशय को लेकर निर्णय लिया है। जी हां, विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक राज्य के 8300 पंचायतों के सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू होगा। जी हां, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च को लेकर शीर्ष स्तर की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। जी, वित्त आयोग की अनुशंसा से त्रिस्तरीय पंचायतों को टाइप और अनटाइप फंड के रूप में राशि देने के साथ ही उनके खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। जी हां, मंत्री ने कहा कि टाइप फंड की राशि से पंचायतों में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसका नियंत्रण कक्ष पंचायत सरकार भवन या फिर पंचायत के कार्यालय में होगा। इस मद की राशि से पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। जी अनटाइड फंड की राशि से पंचायतों में खेल का मैदान, बाल उद्यान आदि बनवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस फंड की राशि से छठ घाटों का भी निर्माण कराने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। जी साथ ही ग्राम पंचायत इस राशि का उपयोग करके गाँव में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए नाली और गली का निर्माण भी कर सकते हैं। जी आपको बता दें कि लंबे समय से गांव में सुरक्षा को लेकर CCTV कैमरे लगाने की मांग उठ रही थी। जी विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान भी कई विधायकों और विधान पार्षदों ने ग्रामीण इलाकों को लेकर सरकार के सामने ये मांग रखी थी। इसके बाद ही पंचायती राज विभाग ने CCTV कैमरे लगवाने और पंचायतों के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। जी देखना अहम होगा कि यह काम कब तक पूरा होता है। दोस्तों देश में कोरोना की वापसी को देखते हुए सतर्कता जारी है। जी राज्य में लगातार कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हालात अभी भी नियंत्रण में हैं। 1 अप्रैल से बिहार में केंद्र की नई गाइडलाइंस लागू की जाएगी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों तरफ से इलाकों में पाबंदी संभव है, लेकिन अब पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब एक राज्य से दूसरे राज्यों में आने जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी। जी जिस इलाके में कोरोना
संक्रमित मिलेंगे उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जी हाँ, वहां पाबंदियां रहेगी, लेकिन उसके बाहर सभी तरह की गतिविधियां हो पाएगी। जी हाँ, शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर हाउस टू हाउस सर्विलांस, आरटी-पीसीआर टेस्ट के आंकड़े बनाने के साथ साथ नए केस सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट करने या फिर क्वारंटाइन करने को कहा गया है। जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मामले सामने आएंगे वहां असरदार तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। जी केंद्र की ये नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू होगी। दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हो रही है। जी हां, आपके जरूरत और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी। दूध से बिजली और एसी से लेकर हवाई सफर तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। कारों की सवारी महंगी होगी तो स्मार्टफोन खरीदना भी महंगा हो जाएगा। जी हां, कार या फिर बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर 1 अप्रैल से पहले ही खरीद लीजिए, क्योंकि इसके बाद ज्यादातर कंपनियां दाम बढ़ाने वाली है। जी हां, मारुति, निशान जैसे कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। जी निशान अपने दूसरे ब्रांड नास्टोन के गाड़ियों की कीमत में इजाफा करने की घोषणा की है। जी 1 अप्रैल 2021 से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। बीते 8 महीने में ही टीवी की कीमतों में 3 से 4 हजार रुपए तक बढ़ गई है। टीवी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ने टीवी को भी पीएलआई स्कीम में लाने की मांग रखी है। जी 1 अप्रैल 2021 से टीवी की कीमतों में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। जी इस साल गर्मी के मौसम में एसी या फिर फ्रिज खरीदने वालों पर महंगाई की मार तय है। 1 अप्रैल से एसी कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी का प्लान कर रही है। जी हां, कंपनियां कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते एसी की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एसी बनाने वाली कंपनियां कीमत में 4 से 6% बढ़ोतरी की योजना बना रही है। जी हां, यानी कि प्रति यूनिट एसी की कीमत में 1500 रुपए से 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। हवाई सफर करने के लिए अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए किराए की न्यूनतम सीमा 5% बढ़ाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी कि एएसएफ भी बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपए महंगी होगी। जी हां, फिलहाल ये 160 रुपए है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फीस $5 से बढ़कर $12 हो जाएगी। जी हां, नई दर 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। दूध की कीमतें भी बढ़ सकती है। जी हां, किसानों ने कहा है कि वे दूध के दाम 3 रुपए बढ़ाकर 49 रुपए प्रति लीटर करने का ऐलान किया है। जी हां, दूध के नए दाम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। हालांकि किसानों की चेतावनी थी कि वे दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर कर देंगे, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जी 1 अप्रैल से 49 रुपए प्रति लीटर तक दूध मिलेगा। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार से लोहा लेते हुए धरने पर बैठे किसानों को आज ठीक 4 माह हो चुके हैं। इन 4 माह के दौरान ये आंदोलन कई दिशाओं में भी गया और अनेक मर्तबा उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। जी हां, मगर दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हुए इन किसानों की मांग आज भी जस की तस है। आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर मार्च के जरिए भी किसान सरकार से आमने सामने की स्थिति में आए हैं, तो फिर अब शुक्रवार को भारत बंद से भी एक संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि यह आंदोलन जिस भी दौर से गुजर रहा हो, मगर स्थिति वैसे की ही वैसी है। हालांकि जब दिल्ली की सीमाओं को पिछले वर्ष यानी कि 2020 26 नवंबर 2020 को घेराबंदी की गई थी, तब शुरुआती दौर में अनुमान यही लगाया जा रहा था कि संभवतः यह आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा। जी हां, अथवा सरकार की ओर से की जा रही वार्ताओं में इसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। मगर यह आंदोलन न केवल 4 माह से जारी है, बल्कि किसानों की ओर से प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों का घेराव करते हुए लगातार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। जी हां, और किसान आंदोलन भी जोर पकड़े हुए हैं। जी हां, यही नहीं, इन 4 माह के दौरान करीब 300 किसानों की जान चली गई। माना यह भी जा रहा है कि गेहूं कटाई और बिजाई के बाद यह आंदोलन और तेजी के साथ पकड़ सकता है। यह खास बात यह भी है कि दिल्ली से सटे हरियाणा की सीमाओं पर जहां किसान धरने पर बैठे हैं, वह पिछले दिनों किसानों ने अस्थायी तौर पर मकानों का निर्माण भी शुरू कर दिया, जिसे सरकार द्वारा नोटिस देने के साथ साथ गिरा भी दिया गया। जी हां, गौरतलब है कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून लाए गए। सितंबर 2020 में इन तीनों कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाकर कानून का रूप दे दिया। जी तीनों कानूनों को लेकर सबसे पहले विरोध के स्वर पंजाब से उठे और उसके बाद हरियाणा में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। जी हां, दोनों ही प्रदेशों में अनाज मंडी सिस्टम दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है। जी इन कानूनों के खिलाफ बीते 26 नवंबर से जारी किसानों के इस आंदोलन को शुक्रवार को पूरे 4 माह हो चुके हैं। इन 4 माह से लगातार चल रहे आंदोलन को देखते हुए किसान संगठनों की ओर से शुक्रवार को किए गए भारत बंद का असर
हरियाणा में भी पूरी तरीके से नजर आया। जी हां, भारत बंद को लेकर न केवल किसानों ने बल्कि दुकानदारों, आड़तियों ने भी समर्थन किया। जी हां, अधिकांश स्थानों पर बाजार पूरी तरीके से बंद रहे और कई जगह जाम लगे रहे, तो फिर रेलवे ट्रैक भी किसानों की ओर से जाम कर दिए गए। जी हां, राकेश टिकैत की ओर से किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के करनाल के असंत में दिल्ली में फिर से कूच करने के बयान के बाद ये आंदोलन और तेज हो गया और हरियाणा में भी भारी तादाद में किसान आंदोलन का हिस्सा बन गए। दोस्तों, तेल कंपनियों को लेकर आज भी आम नागरिकों को राहत मिली है। जी हां, इस हफ्ते 2 दिनों में 39 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती के बाद आज कीमतें स्थिर रही। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जी हां, पिछले सप्ताह ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन सुएज नहर में जारी संकट के चलते अब एक बार फिर क्रूड के भाव में बढ़त दर्ज की जा रही है। जी हां, लिहाजा तेल कंपनियों ने एक बार फिर से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार के राजगीर में स्थित नेचर सफारी का लोकार्पण करते हुए बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। लोकार्पण के बाद निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने नेचर सफारी के रिसेप्शन रूम, ग्लास सफाई, वॉक काउंटर, डिजिटल एंट्री गेट आदि के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान ग्लास स्काई वॉक का उन्होंने उद्घाटन किया और फिर खुद ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बार फिर सीमित संख्या में ही पर्यटकों को सस्पेंस ब्रिज पर जाने की अनुमति मिले। नेचर सफारी परिसर स्थित नेचर कैंप का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां पौधारोपण किया। जी, नेचर सफारी का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइकिलिंग, जीप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग रेंज और आर्चरी शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया। नेचर सफारी का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइकिलिंग, जीप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग रेंज और आर्चरी शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोरोना का एक और पॉजिटिव मामला सामने आया है। जी, शुक्रवार को दिग्गज अभिनेता परेश रावल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। जी, परेश रावल ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। पिछले 10 दिनों में जो भी कोई मेरे संपर्क में आया हो वह कृपया करके खुद की जांच करा ले। एक्टर के कोरोना संक्रमित होने के बाद बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में चिराग पासवान की लो तेज करने की जिम्मेवारी संजय सिंह को सौंप दी गई है। जी, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने युवा नेता संजय सिंह को संगठन की सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। लोजपा सूत्र बता रहे हैं कि दलित सवर्ण समीकरण को साध रहे चिराग पासवान ने संजय सिंह को आगे करके बड़ा दांव लगाया है। जी, दरअसल चिराग पासवान ने 2 दिन पहले बिहार लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ा फेरबदल किया। जी, चिराग पासवान ने संजय सिंह को पार्टी का संगठन प्रभारी और संजय रविदास को सदस्यता प्रभारी नियुक्त किया। जी, लोक जनशक्ति पार्टी के मुताबिक बिहार में संगठन का काम संजय सिंह को सौंप दिया गया है। जी हां, संगठन प्रभारी की सलाह पर लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन से जुड़े तमाम फैसले लिए जाएंगे। लोजपा सूत्र के मुताबिक चिराग पासवान उस स्थिति की तैयारी कर रहे हैं जब बिहार में अकेले चुनाव लड़ना पड़े। जी हां, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अकेले ही लड़ा था, लेकिन तब यह कहा जा रहा था कि अगर लोजपा को सीटें आई तो वे बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाएगी, लेकिन नीतीश के दबाव में आई बीजेपी से चिराग का मोहभंग होता दिख रहा है। लिहाजा लोजपा उस जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई है जिसके सहारे बिहार की राजनीति में अकेले अपने दम पर भी झोपड़ी को महफूज रखा जा सके। ये उनकी निगाहें दलित और सवर्णों के वोट बैंक पर है। लिहाजा पार्टी में सारे अहम पदों पर दलित और स्वर्ण नेता बैठा दिए गए। लोजपा ये सोच रही है कि बिहार में स्वर्ण तबका नीतीश कुमार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसे राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ जाने में झिझक हो रही है, इसीलिए वे एलजेपी में आ जाएंगे। दोस्तों, राजद और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन को और मजबूती देंगे। जी हां, विधानसभा में विपक्ष के विधायक संग हुई घटना को लेकर दोनों दल सरकार के खिलाफ संघर्ष को और धार देंगे। यह सहमति राजद और कांग्रेस के बीच तब बनी जब शुक्रवार शाम कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा 10 सर्कुलर रोड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। जी हां, कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि महागठबंधन की एकजुटता और बेहतर आपसी समन्वय के लिए कांग्रेस राजद के हर फैसले में साथ खड़ी होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ साझा संघर्ष जारी रखा जाएगा। दोनों दलों के नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है।
दोस्तों अगले 2 महीने के भीतर विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल का काम शुरू हो जाएगा। जी हां, पुल निर्माण के लिए हुई निविदा में सफल एजेंसी LNDT चेन्नई को इसके निर्माण का काम दिया गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि इस पुल के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्कता बेहतर होगी। जी हां, राज्य सरकार इस परियोजना के निर्माण में हर प्रकार का सहयोग देगी। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित बिहार पैकेज में इस पुल निर्माण को शामिल किया गया है। जी हां, इस 4 लेन पुल के निर्माण पर 1116 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हां, पुल निर्माण का कार्य 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, राज्य में रविवार को यानी कि 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। यानी कि महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि खतरा खत्म नहीं हुआ है बल्कि ये और बढ़ गया है। जी हां, लोगों को यह समझने की जरूरत है, अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगा सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।